हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम धातु तथा अधातु के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने 10th की साइंस की प्लेलिस्ट हमारी नहीं चेक करी है तो उसको चेक करिए। आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ उसमें है, आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपने दोस्तों के साथ फटाफट सबको शेयर कर देना और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आज का एमसीक्यू है कि एंटी मनी है। ठीक है, 2023 में आया। कब आया था ये? 2023 में, मतलब लास्ट ईयर ही आया है। तो ऐसा क्या है, एंटी मनी क्या है? तो एंटी मनी जो होती है वो उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो याद रखिएगा कि पोटेशियम जो होती है वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा पोटेशियम को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध हैं। तो क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध कौन सा है? तो क्लोरीन में कौन सा बनता है भाई? Cl और Cl के साथ में। तो Cl और Cl के साथ में कौन सा बनता है? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन था आपका और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस है। तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस कौन सी है? H2 है। कौन सी है? H2 हाइड्रोजन है। 2023 का ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ देखो 2023 और 22 के ही निकल रहे हैं तुम्हारे पास। देखो, एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एनटीपी पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, तो कौन सी होती है? ब्रोमीन जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, ये भी 2023 का था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना कहलाता है एनोडिंग। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, धातु है। ठीक है, इनमें से तो धातु क्या है? लिथियम है इनमें से। ठीक है, कौन सी है? लिथियम है। 2022 का ये क्वेश्चन था। फिर है, ठंडे तनु अम्ल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ठंडे तनु अम्ल के साथ डैश की क्रिया। ठीक है, किसकी क्रिया? डैश की। अब डैश क्या है यहाँ पर? जस्ता की क्रिया। ठीक है, उसके बाद है अधातु है। तो अधातु क्या है? तो अधातु है आपकी एफ। ठीक है, क्या है? एफ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, एफ का मतलब क्या होता है, एफ को क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, के तो पोटेशियम हो गया। ठीक है, के क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। एल से एल्यूमिनियम हो गया। Na से क्या हो गया? Na से सोडियम हो गया। अब आप एफ मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठंडे जल के साथ डैश की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ठंडे जल के साथ अगर हम सोडियम की क्रिया कराते हैं, किसकी? सोडियम की क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर हो गई मेरी बात? बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तो देखो, कुचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर, मतलब ऊष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा? जिनके अंदर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऊष्मा प्रवाहित किसके अंदर नहीं होगी? लेड, मतलब शीशे के अंदर प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ गई मेरी बात? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो या तो मैग्नीशियम ले लो या जेडन ले लो, जिंक ले लो। ये जो होती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? तो सामान्य ताप पर जल से जो क्रिया करती है वो कौन सी है? सोडियम और कैल्शियम है। कौन सी है? सोडियम और कैल्शियम है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो अम्ल से जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती वो होती है Cu, कॉपर। ठीक है, कौन सी होती है? Cu होती है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? तो धात्विक कौन सा? इसके अंदर धातु, मतलब धातु की गुण हो, तो यानी कि लिथियम जो है वो धात्विक है।
फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है तो कितनी परसेंट होती है? 98% होती है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फफोलेदार कॉपर है तो फफोलेदार कॉपर होता है, देखो 98% तो शुद्ध हो गया, तो 2% क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। तो 2% हम यहाँ पर लिख सकते हैं अशुद्ध अशुद्धियों सहित कॉपर, ठीक है। उसके बाद कॉपर मैट में मुख्य होता है, तो कॉपर मैट में मुख्यतः क्या होता है? कॉपर मैट में होता है Cu2S तथा FeS होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? Cu2S है। क्या है? Cu2S होता है। फिर है कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर का निकलना कहलाता है, तो बहुत ईजी है, ये तो बच्चों को पता होगा, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त होती है, किस में होती है? निस्तापन में। किस में होती है? निस्तापन में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन प्रदर्शित करेगा? जो AgNO3 है, विलयन तथा कॉपर धातु है ना, तो AgNO3 जो है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी, AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु। नेक्स्ट है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो जिंक की परत चढ़ाकर उस पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की, ताकि जंग ना लग पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो कौन सा तत्व निकल के आता है? कैल्शियम निकल के आता है, जो कि जल में विलय भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, A, B, C और D के अपचयन विभव प्लस ये प्लस 0.60 माइनस 0.35 माइनस 1.50 और माइनस 2.71 वोल्ट है, अधिक सक्रिय तत्व है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक सक्रिय तत्व वो होगा जिसकी माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइनस का 2.71 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? देखो, आपने देखा होगा भोजन के अंदर जो परत चढ़ रही होती है वो टिन की चढ़ रही होती है, ठीक है, तो जिंक की नहीं चढ़ रही होती, क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो टिन से अधिक सक्रिय होता है ना, तो वो दिक्कत दे सकता है, इसलिए टिन की परत चढ़ाई जाती है। अब मुद्रा मिश्र धातु है, तो मुद्रा में क्या क्या होता है? देखो, मुद्रा में Cu होता है, कॉपर होता है 95%, Sn होता है, फिर फॉस्फोरस होता है 1%, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिश्र धातु है। उसके बाद में आ गया आपका ये कॉपर का एस्क है, तो कॉपर का क्या एस्क होता है? कॉपर का एस्क होता है Cu2S, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर पाइराइट का सूत्र, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अयस्क में पारा एक तत्व है? तो जिंक अमलगम में जो होता है वो पारा एक तत्व होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कॉपर पर हरी परत बन जाती है, क्या कहलाता है? तो वो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण, सबने पढ़ रखा होगा। प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिलिका कौन निकालता है? तो प्रगलन की क्रिया में कॉपर से जो सिलिका निकालता है वो Fe2O3 निकालता है। कौन? Fe2O3। फिर है ब्रांस पीतल है एक, तो क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? तो ये Ag जो है वो उपस्थित नहीं है। फिर देखिए, अधातु है, तो अधातु क्या है? देखिए, K है, F है, Al है या Na है, ठीक है। तो ये डबल आ गए, तो इनको जरूर देखिएगा आप, है ना, एंड तक देखिएगा, इसलिए वीडियो को आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैंने 2 मास्टरमाइंड में से लिए हैं। तो अधातु क्या है इसमें से? अधातु है F। मैंने आपसे बोला कि मैं इसका नाम बताऊँगा आपको, ठीक है, मैं इसका नाम बताऊँगा, आपको इसका नाम बताना है, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो सोडियम जो है वो NH एक क्षार धातु है, अतः यह सामान्य ताप पर ही जल के साथ क्रिया करती है। फिर है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन बनाता है? सिलिका बनाता है, कॉपर बनाता है, जिंक बनाता है या कार्बन बनाता है? तो जिंक जो है वो अभी हमने पढ़ा था, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन भी आपकी रिवीजन हो रहा है रिएक्शन का। देखिए, Zn H2SO4, अब इसने Zn SO4 निकाल दिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी जिंक ने। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र 2022 का क्वेश्चन है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र ये होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है।
अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है आपका जिंक। क्या है? जिंक है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो ये कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस, है ना। जिंक के बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इन निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो धात्विक कौन सा है? लिथियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो जो कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः यह अम्ल से क्रिया पर करने पर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो लिथियम जो है वो धात्विक है, हमने पढ़ लिया, आपको याद भी हो गया होगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कॉपर नहीं करती है। ये मैंने क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो इनमें से तो मैग्नीशियम करती है। कौन करती है? मैग्नीशियम करती है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S होता है। क्या है? Cu2S को कैल्कोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोसाइट भी कहा जाता है। कॉपर सल्फाइड का ये अयस्क है। तांबे का अयस्क है, तो तांबे का क्या अयस्क है? मेलेकाइट है। क्या है? मेलेकाइट। CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये है मेलेकाइट, ऑप्शन बी। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो देखिए, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चाकर, इन सभी के द्वारा ही हम संक्षारण को रोक सकते हैं, जंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। तो क्लोराइड अयस्क का क्या उदाहरण है? हॉर्न सिल्वर उदाहरण है, जिसे हम AgCl के नाम से जानते हैं, हॉर्न सिल्वर उदाहरण है। नेक्स्ट है, यदि कॉपर को वायु में खुला रख दें तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपने चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता है। तो ये CuCO3, किसके? CuCO3 के कारण होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। अभी हमने देखा था, क्योंकि टिन जो होता है वो अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है जिंक के कंपैरिजन में। फिर है पीतल है। तो पीतल क्या है भाई? पीतल एक मिश्र धातु होती है जिसमें 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। ठीक है, फिर एंटीमनी क्या है? एंटीमनी हमने देखा उपधातु है। क्या है? उपधातु है। 2023 का ये क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में Ag यानी कि चांदी नहीं होता है। ठीक है, उपस्थित नहीं होती। अमलगम होते हैं। तो अमलगम विभिन्न धातुओं की पारे के साथ बनी मिश्र धातु होती हैं। तो क्या हो जाएगा? मिश्र धातु, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम धातु के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए, यह शीतल जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ये गलत बात है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए, जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सबसे पहला तो यह जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट 2-3 और हैं बस। निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सबसे हल्का अधात्विक तत्व। ठीक है, तो देखिए फटाफट से बता देता हूँ इसको। तो देखो, पहले का है आपका तीसरा, ये सबसे हल्का अधात्विक तत्व है, हाइड्रोजन। दूसरे का है आपका चौथा द्रव धात्विक तत्व, मरकरी हो गया। फिर उसके बाद में सर्वाधिक आघातवर्धीय तत्व कौन सा है? सोना है। सबसे ज़्यादा पीटा जाता है, सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद अधातु जो कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो हो गई ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? हमने पढ़ लिया, बहुत इजीली याद भी हो गया होगा आपको, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है, जो कि सामान्य ताप पर रह सकती है। ठीक है, तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखे, दो उसके मास्टरमाइंड के। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बैंक के। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने डिस्क्रिप्शन में अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देखी जाके और अपनी साइंस की प्रिपरेशन को और हेल्पफुल बनाइए। ठीक है।